हाय, मेरा नाम कैथरीन है। मैं 20 साल की हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? हो सकता है ये एक रोलर कोस्टर राइड हो या फिर आपने कभी एक पपी खरीदा हो। मेरी मेमोरेबल मोमेंट पिछले गर्मियों की है, पर ये जरा भी मजेदार नहीं है। मैं इसके लिए उम्र भर जेल जा सकती थी। ये कैसा था? हाँ, ये सच में हुआ था। क्या आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं? तो अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए और मैं बताना शुरू करती हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर खत्म हो गया था और मैंने गर्मियों में अब्रॉड जाने का फैसला किया। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने थाईलैंड जाने का फैसला किया। मैंने कई मूवीज और कमर्शियल्स में थाईलैंड के बारे में सुना था और मुझे वो काफी कूल जगह लगती थी। मैंने प्लेन के टिकट्स खरीदे, एक होटल बुक कर लिया और कुछ गाइडेड टूर्स के लिए भी पैसे दे दिए। फ्लाइट वाले दिन मैं बोइंग पर सवार हो गई और सीधे थाईलैंड के लिए निकल पड़ी। फ्लाइट तो काफी लंबी थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अचानक मैंने देखा कि मेरे बगल वाले पैसेंजर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो एक बुजुर्ग आदमी थे और उनका अपीयरेंस कुछ खास नहीं था। मुझे तुरंत ही बहुत ही अजीब सा लगा और मैं विश करने लगी कि काश ये मेरे बाजू में ना बैठा होता। उनका नाम फ्रेडी था और वो हर गर्मियों में थाईलैंड जाते थे। फ्रेडी मुझसे पूछताछ करने लगा कि मैं कौन से होटल में स्टे करने वाली हूँ और मैं टाइम स्पेंड करने के लिए क्या प्लान्स बना रही हूँ। मैंने उनसे क्लियरली बोल दिया कि मुझे उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फ्रेडी को शायद ये बात समझ नहीं आई। थैंक गॉड, लगभग 1.5 घंटे बात करने के बाद वो थक कर सो गए। फाइनली मैं मेरी बुक पढ़ने लगी और बाकी की फ्लाइट काफी शांति से निकल गई और इस तरह मैं थाईलैंड पहुंच गई। कितना कूल था ये! मैंने जैसा वीडियोस में देखा था उससे कई गुना ज्यादा कूल था। होटल भी एकदम इनक्रेडिबल था और बीच के तो क्या कहने। मैंने कभी इतनी सुंदर प्लेसेस नहीं देखी थी। मैं स्ट्रीट्स पर घूमती थी, बीच पर चिल करती थी और अलग अलग साइट्स की फोटोज लेती थी। हालांकि कभी कभी एक्सीडेंटली मेरा सामना फ्रेडी से हो जाता था, जिसके साथ मैं प्लेन पर सवार थी। कभी तो वो मेरे होटल में होता था, कभी हम रेस्टोरेंट में मिल जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझ पर नजर रख रहे हैं। मेरे वेकेशंस इसी तरह मजे में बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मुझसे कोई मिला। एक दिन एक सांवला सा लड़का मेरे बगल में आके बैठ गया और उसने मेरे लिए कॉकटेल खरीदने का ऑफर दिया। उसका नाम पनाव था और वो काफी गुड लुकिंग था। हमने सारी शाम कॉकटेल्स पीते पीते बातें करने में गुजारी। वो काफी मजाकिया था। पनाव को मेरी लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी क्योंकि वो एक ट्रांसलेटर का काम कर चुका था। वो इतना स्वीट था कि जाते टाइम मैंने उसे एक गुड बाय किस दिया। मैं मेरे रूम में थी, तो एनीवे मैं अपने रूम में आ गई और रूम में मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा हॉलिडे रोमांस कर लूं। पाम के पेड़ और समुंदर काफी अच्छे लग रहे थे, पर मुझे पुरानी चीजें देखकर थोड़ा सा बोर हो रहा था और पनाव तो काफी यंग, क्लेवर और हैंडसम था। मैंने तो अपना मन बना लिया था। मैं हर रोज पनाव से मिलने लगी। हम वॉक्स पर जाते थे, साथ में स्विमिंग करते थे और रेस्टोरेंट्स भी जाते थे। पनाव मेरा बॉयफ्रेंड बन गया था। मुझे लगता था कि मुझे उससे प्यार हो गया है। उसने मुझ पर जैसे कोई जादू कर दिया था। पर फिर मुझे थोड़ा दुख होने लगा क्योंकि मेरे वेकेशंस खत्म होने वाले थे और जल्द ही मुझे अपने होमलैंड वापस जाना था और पनाव तो यहीं स्टे करने वाला था। हमने इस बात पर एग्री किया कि हम डेफिनेटली एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। थाईलैंड के मेरे आखिरी दिन पर मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मैं जाना ही नहीं चाहती थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे वापस घर जाना ही था। मैंने सूटकेस पैक की और पनाव को गुड बाय भी कहा। वो मुझे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं आया। उसने कहा कि उसे लंबे गुड बायस अच्छे नहीं लगते। हमने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और वादा किया कि हम हमेशा टच में रहेंगे। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, मुझे वहाँ वो खूबसूरत फ्रेडी दिखाई दिया। उसने मेरी ओर देखा और हाथ हिलाया। ओह गॉड, मैं दोबारा सेम प्लेन पर उसके साथ नहीं बैठ सकती। अगर वो फिर से मेरे बगल में बैठा तो मैं पागल हो जाऊंगी। फ्रेडी को अवॉइड करने के लिए मैं जल्दी से कस्टम्स क्लियर करने के लिए आगे बढ़ी, पर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। जब कस्टम्स ऑफिसर मेरी बैग स्कैन कर रहे थे, तभी उन्हें मेरे सूटकेस में कुछ दिखा। उन्होंने मुझे बैग खोलकर अपनी चीजें निकालने को कहा। ये तो काफी अजीब बात थी। वो किस बात से इतना सरप्राइज थे? पर जब मैंने सूटकेस खोला तब मुझे एक बड़ा सा पैकेज दिखा जो मैंने नहीं रखा था। इसमें क्या था? कस्टम्स ऑफिसर्स ने उस पैकेज को खोला और उसमें तो पैसे थे। एक कंट्रोल सर्विस ऑफिसर ने एक बैंक नोट निकाली और उसे लाइट की तरफ मोड़ा। उसका चेहरा तुरंत सीरियस सा हो गया और वो रेडियो पर कुछ कहने लगा। अचानक वहाँ पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। ये क्या हो रहा था? मुझे जाने दो, ये मेरा नहीं है। मुझे पता नहीं ये पैसे कहाँ से आए, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। वो मुझे एक बैक रूम में ले गए। जैसे ही मैं जा रही थी तो मुझे बाकी पैसेंजर्स के चेहरे दिखे जो मेरी ओर काफी डरी हुई नजरों से देख रहे थे। मैंने नोटिस किया कि फ्रेडी भी उनमें से एक था। वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था।
मुझे एक प्राइवेट सेल में बंद कर दिया गया था। मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक बैठी रही। मेरा प्लेन पहले ही निकल चुका था। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पैकेज मेरी सूटकेस में कहाँ से आया? मैंने खुद ही उसे पैक किया था, पर अब मुझे चिंता हो रही थी कि आगे मेरे साथ क्या होगा। थोड़ी देर में एक पुलिस ऑफिसर मेरे सेल में आए और मुझे एक इंट्रोगेशन रूम में लेकर गए। एक ऑफिसर जिसे मेरी लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी, वो वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा कि ये सारी चीजें मेरे खिलाफ थी। जो पैसा मेरे बैग में मिला वो सारे के सारे नकली नोट थे और थाईलैंड के लॉज के अनुसार मुझे काफी लंबी सजा हो सकती थी। मैं इतना डर गई थी कि वहीं पर रोने लग गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने ऑफिसर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि ये पैसा मेरा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरी सूटकेस में कैसे आया, पर उस ऑफिसर ने मेरी एक न मानी। उसने मुझे कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहा और बताया कि जल्द ही तुम्हारा लॉयर यहाँ आएगा, और फिर दोबारा से मुझे सेल में बंद कर दिया। तो बस यही था। मैं वहाँ बैठकर रोती रही। मुझे लगा कि मेरी लाइफ फिनिश हो गई थी। मैं कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। क्या मैं इस गंदे से जेल में रहूंगी? थाईलैंड अब मुझे पैराडाइज जैसा नहीं लग रहा था। मैं तो सोचने लगी कि यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। काश मैं समय को पीछे ले सकती। अचानक मुझे मेरे सेल के पास कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने देखा कि एक आदमी का साया हॉल से आ रहा था। ये कौन हो सकता है? वो आदमी मेरे सेल के सामने आया और लाइट के नीचे खड़ा हो गया। ये तो फ्रेडी था। वो यहाँ क्या कर रहा था? फ्रेडी ने कहा कि वो मुझे बचाने के लिए वहीं रुक गया था। उसे थाईलैंड के लॉस पता थे और कहा कि मुझे स्मगलिंग के लिए काफी बड़ी सजा मिल सकती है। अभी मैं सिर्फ एक चीज कर सकती थी और वो था यहाँ से भाग जाना। फ्रेडी ने कहा कि उसने चाबियां चुरा ली है। उसने जल्दी से सेल का दरवाजा खोला और कहा, जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाओ और अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढो। मुझे पता नहीं क्यों, पर मैंने फ्रेडी की बातें मान ली। मैं जल्दी से वहाँ से भाग निकली और सीधा एयरपोर्ट से बाहर आ गई। लकीली रास्ते में कोई गार्ड्स नहीं थे। मैंने एयरपोर्ट छोड़ दिया था और सिटी की तरफ भागी। मैं सोचती रही कि ये सब क्या हो रहा था। मेरी सूटकेस के अंदर वो पैसा, वो जेल, मेरा वहाँ से छूटना, फ्रेडी। ये फ्रेडी आखिर कौन था? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या वो मुझे फॉलो कर रहा था या फिर शायद उसी ने मेरे बैग में वो पैसे डाले थे? एग्जैक्टली। आफ्टर ऑल वही तो मेरे साथ प्लेन में आने वाला था। उसने ही शायद ये पैसे मेरे सूटकेस में स्मगल करने को डाले थे। इसीलिए तो वो मेरे पीछे आया ताकि उसे वो वापस ले सके। क्या वो अभी भी मुझे देख रहा था? मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अब मेरी हेल्प कौन कर सकता था? और फिर मुझे याद आया, पनाव, वही मुझे बचा सकता था। मैंने एक अनजान आदमी से फोन मांगा और उसे कॉल किया। फॉर्चुनेटली मुझे उसका नंबर बाय हार्ट याद था। उसे पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसने मुझे एक एड्रेस दिया और कहा कि मैं वहाँ पर आ जाऊँ। ओह माय गॉड, मैं कितना खुश थी। मैंने एड्रेस को फॉलो किया और मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा कि वो ऐसे गंदे से एरिया में रहता था। क्या ट्रांसलेटर पनाव सच में यही रहता था? मैंने उसका घर ढूंढा और दरवाजे पर नॉक किया। उसने वो खोला और मुझे अंदर ले लिया। मैं तो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मैं तुरंत जाकर आर्म चेयर में गिर गई। मैं उसे कहने लगी कि मुझे कितनी खुशी है कि तुमने मेरी हेल्प की, पर किसी कारण से वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा और गुस्से से पूछा, तुमने उन्हें क्या बताया? पनाव बिल्कुल भी काइंड नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा था? पनाव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जोर से हिलाने लगा। क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? जवाब दो। पनाव, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। पर वो मुझे और जोर से हिलाने लगा और चिल्लाने लगा, पैसा कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया? तब मैं समझ गई, ये सब उसी ने किया है। पनाव ने मेरा फायदा उठाया था। मैंने उसे डर के मारे दूर ढकेल दिया, पर पनाव मेरी तरफ आने लगा। मैं चिल्लाई और तभी घर का दरवाजा खुल गया। कई पुलिस ऑफिसर्स अचानक रूम में आ गए और उन्होंने पनाव को पकड़ लिया। मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। जब ये सब खत्म हुआ तब वहाँ फ्रेडी आ गया और उसने मुझे अपना हाथ दिया। जब मुझे उसी पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहाँ पनाव को लाया गया था, तब फ्रेडी ने मुझे बताया कि उसका असली नाम फ्रेड सुलीवन है और वो एक स्पेशल अंडरकवर एजेंट था। वो स्मगलिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट करता था और ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ता था। उसे मालूम पड़ा था कि स्मगलर्स ने मुझे कांटेक्ट किया और मेरी सूटकेस से कुछ इलीगल चीजें बॉर्डर के उस पार भेज रहे थे। मैं काफी निराश थी। उन्होंने मुझे बेट की तरह क्यों इस्तेमाल किया? फ्रेडी ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि बस यही एक तरीका था जिससे हम इसके तह तक पहुंच सकते थे और मैंने उनकी हेल्प की थी। मेरी बदौलत उन्होंने स्मगलर्स के लीडर पनाव को अरेस्ट भी कर लिया था। वो काफी डेंजरस क्रिमिनल था। मैं तो काफी डर गई थी क्योंकि मैंने उसके साथ पूरा हफ्ता गुजारा था, पर फ्रेडी ने मुझे शांत किया। उसने कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा और मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो ये थी मेरी कहानी। मुझे खुशी है कि मुझे जेल नहीं जाना पड़ा। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, बस एक गलती कर दी थी। मैं एक क्रिमिनल के साथ रिलेशनशिप में थी। खैर, उसकी सजा तो मुझे मिल ही गई। मैं वापस अपने घर चली आई और मेरी स्टडीज करने लगी। मैंने इन सब बातों को जल्द से जल्द भुलाने की कोशिश की। कुछ टाइम बाद मैं इसमें कामयाब भी हुई, पर फिर अचानक
मुझे मेरे मेल में एक लेटर मिला। वो थाईलैंड के जेल से था। उसमें लिखा था, ये मत सोचो कि मुझसे तुम बच गई, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। तुम्हारा एड्रेस मुझे देने के लिए थैंक्स। तुम्हारा पनाव। जैसे ही मैंने वो लाइंस पढ़ी, मेरा सारा डर वापस आ गया। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? मैंने तुरंत फ्रेडी के बिजनेस कार्ड पर जो नंबर था उस पर कॉल किया, पर किसी और ने ये फोन उठाया और कहा कि वो अब इस केस को हैंडल कर रहा है। फ्रेडी ने थाईलैंड की केस को सफलता से पूरा किया था और इसीलिए उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था। मैंने उस एजेंट को पनाव के लेटर और उस धमकी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि पनाव लंबे समय से जेल में ही बंद था और इस बारे में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। पनाव अब सिर्फ ये लेटर्स लिख सकता था। तो मैंने उस लेटर को कचरे में फेंक दिया, पर फिर भी मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि वो अपने फ्रेंड्स की मदद से भाग सकता है जेल से। शायद मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरी ये स्टोरी सबके लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है।